आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, आज हमारी ऐसे न्यूज चैनल की टीम पहुंची है हरियाणा के जिला यमुनानगर के शाहजादपुर में, जहां एक परिवार 4 सदस्य वाला दुखों के समंदर में डूबा हुआ था। पति की मृत्यु 1 साल पहले हो चुकी थी और दोनों बच्चे मानसिक रूप से अस्वस्थ थे। घर की हालत बहुत खराब थी, न खाने को राशन, न उम्मीद की कोई किरण। लेकिन फिर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम बनी उनके जीवन का सहारा। आज वही परिवार जो कभी दर्द और निराशा में था, अब नई उम्मीद और खुशियों से भरा हुआ है। चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ने इस दुखी परिवार का जीवन बदल दिया। दर्शकों नमस्कार। कहते हैं जो सुनता है गरीबों की, भगवान उसी की सुनता है। ये संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने शिष्यों को बहुत ही अच्छी तरीके से सिखा रखा है, और यही कारण है कि जहाँ पर भी मुनीन्द्र मान ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से संत रामपाल जी महाराज जी की जो एक मुहिम चलाई है, जिसका नाम है अन्नपूर्णा मुहिम। जब भी संत रामपाल जी महाराज आदेश करते हैं तो ये सभी शिष्य यहाँ पर पहुंच जाते हैं। और यह सहजादपुर गांव है जिला यमुनानगर का। ये सहजादपुर गांव में नहीं बल्कि हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जहां पर भी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो भी राहत सामग्री बेसहारों के पास पहुंचाई जाती है, वहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य सेना की तरह खड़े हो जाते हैं और वहां पहुंच जाते हैं। देखिए यहाँ पर आज गाँव सहजादपुर में संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य पहुँचे हैं। ये गाड़ी आई हुई है, गाड़ी आगे खड़ी है और यहाँ पर ये राहत सामग्री ले जा रहे हैं उस असहाय परिवार के लिए। और जैसा कि यहाँ पर ये फ्लैक्स भी लगा है और जो बोला था वो संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ लिखवा रखा है, जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। और अन्नपूर्णा के तहत ज़रूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। यह अन्नपूर्णा मुहिम है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पर जा रहे हैं उस परिवार के पास, और हम भी चलते हैं। आपसे रूबरू करवाएंगे, उस परिवार से मिलवाएंगे और जानेंगे उसकी स्थिति क्या है, कैसे क्या घटना घटित हुई जिस कारण से उसको सहारा लेना पड़ा अन्नपूर्णा मुहिम का। तो आइए बने रहेगा हमारे साथ, चलते हैं उस परिवार के पास। दर्शकों, सहजादपुर में हम चल रहे हैं और उस परिवार के पास आपको लेके चलेंगे। यहाँ पे एक बहन जी खड़ी हैं। राम राम बहन जी। राम राम जी। क्या नाम है? मेरा नाम मीना है जी। यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आए हैं, यहाँ पर वो भीड़ लग रखी है सामने। हाँ जी, बेबी के घर आ रहे जी। अच्छा, बेबी नाम है हाँ उनका? जी, बेबी के। तो उनका मकान कहाँ पे है? ये मकान तो यहाँ खाली जगह पड़ी जी। कितने गज की है ये? 78 गज। 78 गज जी। 78 गज है। यानी कि यह जगह, एक बार कैमरामैन से कहूँगी, ये देखिए हम उस मकान में आ चुके हैं, लेकिन ये रहने लायक मकान नहीं है। ये यहाँ से है जी ना? यहाँ से? अच्छा, यहाँ से है ये। और ये जगह ही जगह है, एक तरीके से प्लाट ही है 78 गज। और यहाँ पे कुछ इन्होंने पालक लगा रखी है, और ये कमरा कंप्लीट नहीं है, यानी कि कोई लेंटर वगैरह नहीं है। 78 गज में ये है। और आपको दिखाते हैं यहाँ पर ये बाथरूम है। ये बाथरूम बना रखा है टेम्परेरी ऐसे। तो आइए चलते हैं उस परिवार के पास। कहाँ रह रहा है? कहाँ पे रहा है? कहाँ पे? इस घर के पिछले पास। इस घर पे रह रहा है। हाँ जी, एक जेठ का घर है जी। वो ये जो जिसने दे रखा है वो किसका घर है? एक जेठ का नाम क्या नाम इन्हीं का ये, यानी किसी गांव वाले ने दे रखा है। हाँ जी, गांव वाले ने रहने के लिए दे रखा है। तो आइए अब चलते हैं। देखिए यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य भी पहुँच चुके हैं और आपको मिलवाते हैं उस परिवार से। ये राशन सामग्री भी रख दी गई यहाँ पर, राहत सामग्री। और किस मकान में रह रहे हैं? इस मकान में? ये वाला ये मकान है, देख लो भाई। ये मकान है और ये
किराए का तो नहीं है, लेकिन किसी व्यक्ति ने इनको रहने के लिए दे रखा है। तो आपको अंदर से ले चलते हैं। एक मकान भी क्या है, ये तो एक कमरा है। और कमरे की फ़र्श देखिए आप, यहाँ पे कच्ची फ़र्श है और ये खड्डा भी हो रखा है। यहाँ पर खड्डा क्यों हो रखा है यहाँ पर, ये देखिए, ये कच्ची छत है तो यहाँ पर मिट्टी गिरी है और बरसात का पानी यहाँ पर जब गिरता था तो ये खड्डा हो रखा है। शायद ये कटोरे या थाली से या लोटा वगैरह से निकालते होंगे, मग्गा से। ये कच्चा मकान है पूरा, कभी भी ये देखिए, ये कड़ी है, हाथ तो लग रहा है, पर पूर्णतः हल रही है यहाँ पर, यानी कि किसी भी समय ये गिरने की संभावना भी है। और यहाँ ये गैस चूल्हा है, यहाँ पर ये खाना पीना बनाते होंगे। और ये देखिए दरारें भी दिख रही हैं आर पार, मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं एक बार, आर पार दिख रहा है। बहुत ही बेसहारा परिवार। ये 2 चारपाई हैं और बिजली की जो फिटिंग है वो भी, क्योंकि जब मकान कच्चा है तो बिजली की फिटिंग भी इस परिवार के लिए किसी गांव वगैरह ने करके दी होगी। एक बार पूछेंगे, विस्तार से जानेंगे। और इस छत के ऊपर घास भी जम रखी है। और यहाँ पर शायद ये रोटी बनाते हैं, कच्चा ये ईंटें रखे हैं, यानी चूल्हा भी प्रॉपर नहीं है, ईंटों का चूल्हा बना रखा है इन्होंने। ये है इनका घर, यानी कि एक कमरा किसी सज्जन व्यक्ति ने दिया हुआ है। ये है एक कमरा। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने राहत सामग्री रख दी है। और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज पहुँचे हैं शहजादपुर गांव में इस परिवार के पास। आइए आज हम गरीबी की वो नब्ज पकड़कर दिखाते हैं जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। मेरे तो आँखों में आंसू आ गए, मगर भगवान आइए परिवार से बात कर लेते हैं। राम राम बहन जी। राम राम भाई। ठीक हो? हाँ जी। क्या नाम है? बेबी जी। क्या दिक्कत है आपको इस समय? मेरे पति ने कर्सों के जी गुजरे है ना। कितने दिन हो गए? 1 साल हो गया जी। 1 साल गुजरे हो गए। तो कोई बात नहीं, देखिए भावुक हो गई हैं, क्योंकि एक पति जो होता है वो परिवार का सहारा होता है, बहुत बड़ा सहारा होता है। आज ये बच्चे जो हैं, एक पिता के बिना और एक पति के बिना कितना दर्द महसूस कर रहे हैं, ये आप समझ सकते हैं इनकी नम आँखों से निकले हुए आंसुओं को देखकर। तो कैसे गुजारा चल रहा है बहन? कुछ मेरी पेंशन आता जी, कुछ मेरे घर के गुजारा कर रहे। पेंशन? अच्छा, आपकी जो पेंशन आती है? विधवा पेंशन भाई, वो है रही मेरी, पिछले महीने से आई। अच्छा, पिछले महीने से आई? हाँ, पिछले महीने से ये आई भी, बस पहली बार ही आई पिछले महीना। कुछ मेरे घर के दे चले जहाँ सामान खाने पीने का, उससे घर का गुजारा चल रहा है भाई। थोड़ा बहुत चल रहा है गुजारा। तो ये सर्टिफिकेट ले रखी है, क्या है ये? क्या कोई फोटोकॉपी है क्या, दिखाने के लिए रखे? सर्टिफिकेट है भाई बच्चों के ने। अच्छा, देखते हैं क्या सर्टिफिकेट है, एक बार दिखाओ जरा। ये सर्टिफिकेट, ये तो बच्चों के हैं, गुड़िया के और उसके। ये देखिए, मेंटली रिटायर्ड, यानी इस बच्ची का दिमाग कम है क्या? हाँ। और ये किसका है? ये लड़के का है। लड़के का दिखाओ जरा। ये सर्टिफिकेट फॉर द पर्सन विथ मेंटली रिटायर्ड। ये बच्चा भी रिटायर्ड है। कितने % है? 90%। जिस टाइम छोटा था उस टाइम 90% दिमाग कम था। और गुड़िया का कितना है? ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 90%, 90। तो बच्चों का थोड़ा बहुत विकास हुआ है, बड़े हैं दिमाग का? ना जी, ऐसी हैं तो बेचारे दोनों
तो फिर तो देखिए बच्चे हैं ये दिमाग से भी कमज़ोर हैं और ये बच्चों की जब छोटे छोटे बच्चे थे, आज कितनी साल उम्र है इस बच्चे की, बड़े वाले की? लड़के की उम्र 19 साल होगी जी, लड़की की 22 साल। 22 साल यानी कि और 18 साल। लेकिन वो ये शीतल नाम है बिटिया का और लड़के का क्या नाम है? मांगाराम। और ये दोनों बच्चों के सर्टिफिकेट हैं। जिस टाइम छोटे थे इनके पिताजी ने सर्टिफिकेट बनाए होंगे, तो इनकी पेंशन नहीं आती है ना, वही भी नहीं लगी इनकी पेंशन। करे मेडिकल बनाकर इनका नवा फिर इनकी पेंशन। ये बचपन का मेडिकल है। तो अब ये 22 साल और 18 साल का हो गए हैं दोनों। तो अब दोबारा इनका तो किससे मिले थे आप? वो हॉस्पिटल में गए थे जी जमुनानगर, वहाँ बोल रहा था जी भी इनके मेडिकल नवे बनाएंगे तो इनकी पेंशन लगा गई। तो अब क्या बन नहीं रहा? क्या क्या दिक्कत आ रही है? बस मैं कदी का दे दवाई खड़ाओ, कदी का दे ठीक हो जाएंगे कहा ने, यानी टाला मटोली चल रहा है। टाड़ा मटोली में बस इकरी जद भी का बात कर सकते हैं बच्चे? हाँ जी, थोड़ा बहुत तो कर ले। क्या नाम है बेटा? शीतल। शीतल। देखिए बच्चों में जिस तरीके से उम्र बढ़ती है तो थोड़ा बहुत तो बुद्धि का विकास होता ही है। तो अब अपना नाम भी बता रहे हैं। क्या पापा नहीं है? ना जी। तो आज तो संत रामपाल जी महाराज पहुंच गए। हाँ जी। पढ़ती हो? ना जी। ये पढ़ते नहीं बच्चे, दिमाग से ही कमजोर है। हाँ तो जी, दिमाग से बचपन से ही कमजोर है जी, दिमाग से। क्या नाम है भाई? मांगाराम जी। ये तो सही लग रहे हो। जी। तो काम वगैरह कर लेते हो? राजमिस्त्री में जा जी, चले जाए जी, कर लेना तो काम थोड़ा बहुत कर लेते हैं। मतलब पहले से तो बहुत बुद्धि मैच्योर है इनके, यानी कहीं ना कहीं अब 50 से 40% रह गई है। तो देखिए दवा चल रही है इनके दिमाग की? ना जी, कुछ नहीं चल रहा है। बस जिदन के पापा, इसके पापा मरे जी, कुछ नहीं, इनकी दवाई दुई कहाँ दे रही जी। वो तो था बेचारा लेकर भी घूम रहा था ने, दूर चंडीगढ़ लेकर फिरा। बस ये उसके बाद तो कहाँ तो पैसे ले आवा जी, कहाँ तो दवाई आवागी। देखिए घर का गुजारा करना ही मौत हो रहा जी भी। तो क्या घर का गुजारा? हाँ, घर का गुजारा करना ही मौत हो रहा है। यानी कि इतना दुखी परिवार है। ये छत पे आपने देखी होगी जो टूटी हुई छत थी। और एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से बात करते हैं यहाँ पर क्या क्या राज सामग्री दी गई है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है? अजय दास। अजय दास जी, जरा बताइए ये सबसे पहले तो ये बताइए इस परिवार के विषय में कैसे पता चला आपको? इस परिवार ने सोशल मीडिया पे देख के गांव वालों ने बताया था कि अच्छा, किसी गांव वाले ने बताया था? हाँ जी, भी ये परिवार बहुत मानसिक रूप से दोनों बच्चे दिक्कत में हैं और मतलब काफ़ी हालत इनकी खराब। लोगों से संपर्क किया था? हाँ जी, संपर्क किया तो प्रार्थना लगी इनकी सतगुरुदेव के चरणों में, संत रामपाल जी महाराज के। तो उन्होंने कहा भी हमने इनका सर्वे किया, प्रार्थना लगाई गुरु जी के चरणों में, तो गुरु जी ने तत्काल ही इनको राज सामग्री दी। देखिए अन्नपूर्णा मुहिम जो यूट्यूब चैनल है हमारा और ऐसे न्यूज़ है, उसके माध्यम से इनको किसी गांव वाले सज्जन ने देखा होगा और इनको सूचित किया कि हमारे गांव में भी ये बहुत ही असहाय परिवार है। तो एक बार बताइए अजय जी। तो फिर इसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पर अपने शिष्य भेजे हैं। क्या क्या राज सामग्री है? इसमें चीनी है 4 किलो, 5 किलो चावल है और टाटा का नमक है 1 किलो, जीरा है, धनिया पाउडर है, हल्दी है, चाय पत्ती है और लाल मिर्च है, पीने के लिए सूखा दूध है और चाय भी बना सकते हैं, 1 किलो अचार है, 2 किलो सरसों का तेल है, 5 किलो इसमें प्याज है और दलिया है, बेसन है, हरी मूंग की दाल है, कपड़े धोने के लिए सरफ है, नहाने की 4 टिक्की साबुन है, चना दाल है, पीली मूंग की दाल है, कपड़े धोने के लिए साबुन है और काले चने हैं और आलू हैं 5 किलो और आटा है 25 किलो। मतलब रसोई के सारे मसाले वगैरह सब दिए हैं। इसके आगे ये क्या रखे हुए? कंबल भी रखे हैं आप लोगों ने? जैसे कि अब सर्दी का समय आ रहा है तो तीनों के लिए कंबल है और सर्दियों में जूते हैं तीनों के लिए। और इसमें दोनों बच्चों के 2-2 जोड़े कपड़े हैं और शॉल है और इनके भी शोला भी नहीं में दोनों लड़के के 2-2 जोड़े कपड़े हैं और बहन के लिए भी 2 जोड़े कपड़े हैं और ये दरी दी गई है दोनों। मतलब सारे सामान दे दिया है कि मतलब जो ज़रूरतमंद है जो परिवार है ये अब सर्दी का सीजन भी काटेगा तो आपके गुरुजी ने तो पहले सारी मुहैया करवा दिया। संत रामपाल जी महाराज की दया से इनको सब मुहैया करा दिया है। इस परिवार का सर्वे किया था, इनसे पूछा था भी किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो जो इन्हें बताया था इनको सब मुहैया करा दिया। देखिए एक बार आपको दोबारा बता देते हैं, यहाँ एक दरी दी गई है और ये सूट हैं इस बहन जी के और ये जो दो बच्चे हैं उनके भी 2 जोड़ी सूट हैं, 2 जोड़ी कपड़े लड़के के, इसमें शॉल भी है इसी सूट के साथ, 1 जोड़ी जूते दिए गए हैं और सबके अलग अलग कंबल हैं, गर्म कंबल हैं क्योंकि सर्दी हल्की फुल्की पड़ने लगी है तो रात में सर्दी लगती होगी। और यहाँ पर ये
आटे से लेकर चने दाल और सब्जी के बनाने के लिए मसाले, और यहाँ पर सब्जी, आलू प्याज, और यहाँ पर 2 लीटर तेल और अमूल का दूध। सबसे बड़ी बात की जाए तो ब्रांडेड चीज़ें यहाँ पर दी जाती हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत असहाय परिवारों को, और जो हम लोग यूज़ करते हैं घरों में वही चीज़ें यहाँ पर यूज़ की जाती हैं। देखिए ये साबुन है नहाने का, कपड़े धोने का, यानी कि हर क्वालिटी ब्रांडेड क्वालिटी हैं और इस परिवार के लिए आज संत रामपाल जी महाराज जी ने मुहैया करवाई है। आइए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से और बात करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है? अनुराग दास। अनुराग जी, क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज जी के पास आपने एक अर्जी भेजी और उस अर्जी का तुरंत जवाब आया, और उस जवाब के बाद जो भी आदेश आया आपने तुरंत यहाँ पर राहत सामग्री पहुँचा दी। ये सारी राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज की चलाई हुई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत है। ये पूरे विश्व में चल रही है। जो भी पूरे विश्व में कोई गरीब असहाय परिवार है, जिसका कमाने का कोई साधन नहीं है, जिसके परिवार में कोई विकलांग है या उनका घर खर्च पूरा नहीं होता, तो उसके तहत इस मुहिम में उनको संत रामपाल जी महाराज द्वारा सहायता दी जाती है। तो इस मुहिम के तहत पूरा घर का राशन, उनकी ज़रूरत के कपड़े, उनकी ज़रूरत का जो भी सामान है जो उनको तुरंत चाहिए वो तुरंत मुहैया कराया जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी की छवि अन्य संतों से बिल्कुल अलग हटके है। अभी हमने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी को बहुत बड़ा एक सम्मान दिया गया, यानी मानव रक्षक सम्मान, यानी मानव की रक्षा करने वाला जो एक संत है, हितैषी है, परम गुरु है, वो संत रामपाल जी महाराज है। और वो भी सम्मान उस जगह पर दिया गया जहाँ पर किसी भी आज तक संत, महंत, मंडलेश्वर, शंकराचार्य, पठाधीशों को नहीं दिया गया, सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी को दिया गया 24 महापंचायत खापों के द्वारा। ये अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास है। तो क्या कहना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी ऐसा काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इंसानियत जगा रहे हैं? क्या अन्य संतों को भी ये काम करने चाहिए, शुभ काम करने चाहिए, या उनके बस का है ही नहीं? क्या कहना चाहेंगे? जो सम्मान संत रामपाल जी महाराज को दिया गया है वो 200 से ऊपर गांव है जिनकी संत रामपाल जी महाराज ने इस बाढ़ में सहायता करी है। 50-50 हज़ार फुट पाइप, 15-15 मोटरें और अपने सेवादार शिष्य 24 घंटे बाढ़ का पानी निकालने में लगे रहे हैं। तो उनके लिए, उन गाँव के लिए, गाँव के परिवारों के लिए ये राहत जीवनदायक थी। अब आप सोचो, अगर बाढ़ का पानी ना निकलता तो सारे खेत बर्बाद हो जाते, कोई फसल नहीं उगती, वो किसान आत्महत्या करते बेचारे, अपने बच्चों को क्या खिलाते। और इतना पानी खड़ा होने से इतनी बीमारी फैलती है, उनके बेचारों के पास पैसा तो पहले ही नहीं था, बीमारी में कहाँ से दवाई लाते, कहाँ से हॉस्पिटल के खर्चे देते। आप ये देखो, संत रामपाल जी महाराज की इस सहायता से वो फसल दोबारा हरी भरी हो जाएगी, वहाँ फसल उगेगी और वो अपना कर्जा भी चुका पाएंगे, बीमारी से भी मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए उन 200 गांवों के सरपंचों ने मिलके संत रामपाल जी महाराज को इतना बड़ा सम्मान, जीवन रक्षक सम्मान, इसीलिए दिया कि उनकी जान बचाई गई है। बिल्कुल। देखिए, और बाढ़ पीड़ितों के लिए नहीं बल्कि अन्नपूर्णा मुहिम में जो गरीब परिवार हैं उनके लिए राहत सामग्री भेजी जाती है, जिनका मकान नहीं है, उनको, जिनके सर के ऊपर छत नहीं है। और वैसे भी संत रामपाल जी महाराज जी ने एक नारा दिया है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। यानी कि लगभग नहीं बल्कि संपूर्णतः इसमें सब वस्तुएँ आ गई। पहले तो रोटी, कपड़ा और मकान सबको ज़रूरत होती थी, लेकिन जो बीमार है उनको दवा की ज़रूरत है, तो उसके लिए चिकित्सा भी संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। बच्चे अनपढ़ आज रह जाते हैं, कहीं ना कहीं गरीबी के कारण, उनको शिक्षा भी संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। तो इसलिए हरियाणा वासियों ने संत रामपाल जी महाराज जी को मानव रक्षक जो सम्मान दिया है, बहुत बड़ा सम्मान दिया है। और आपको बता देना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत हैं पूरे विश्व में जो एकमात्र ऐसा काम कर रहे हैं। अनुराग जी, एक बात और पूछते हैं कि जेल में रहकर ये सब कुछ कर रहे हैं। मेरा प्रश्न पहले था कि अन्य संतों को भी आना चाहिए या वो ये कर नहीं पाएंगे, सक्षम नहीं, सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही सक्षम है जो कर रहे हैं, और किस तरीके से कर रहे हैं? क्योंकि जेल में बैठे बैठे वो ये सब कुछ कर रहे हैं, तो किस तरीके के संत हो सकते हैं, जरा बताएंगे दर्शकों को? क्योंकि उनकी पावर ही मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ अलग से पावर है अन्य संतों से। देखिए, मानवता की भलाई, मानवता की सहायता सबको करनी चाहिए। जो भी गरीब हैं उनकी सबको सहायता करनी चाहिए। इच्छा सबकी होती है, परंतु उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए परमात्मा का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है। संत रामपाल जी महाराज जेल में आपको दिख रहे हैं, परंतु उनके वचनों की शक्ति पूरे ब्रह्मांड में चलती है। उनके सारे शिष्यों उस शक्ति के तहत, उनके वचनों के तहत उसको पूरा करते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज खुद भगवान है, उनको किसी भी आदेश की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए ये सारा संसार उनके बच्चे हैं। तो इसलिए संत रामपाल जी महाराज
इसको कर पा रहे हैं। बाकी जो संतों की आप बात कह रहे हैं वो संत तो आपको पता ही है, कथावाचक हैं इतने सारे मंदिरों के महंत हैं, संत हैं, वो सिर्फ लेना जानते हैं, वो धन इकट्ठा करना जानते हैं। जब मुसीबत का जनता पे मुसीबत आती है, कोई ऐसा टाइम आता है, तो वो क्या कहते हैं जी, ये हवन करा लो, ये पूजा करा लो, ये पाठ करा लो। अपने खजानों से पैसा नहीं देंगे, वो पूजा पाठ के बहाने और पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। परंतु संत रामपाल जी महाराज 2 मिनट के अंदर उस गांव की जो प्रार्थना है उसको स्वीकार करके वहाँ 50 लाख रुपए का सामान पहुँचा रहे हैं। देखिए 50 लाख का सामान पहुँचा रहे हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज सिर्फ सामान ही नहीं पहुंचा रहे बल्कि महामारी से बचा रहे हैं, प्रदूषण को शुद्ध कर रहे हैं। और कृषि प्रधान देश रहा है हिंदुस्तान, और कृषि जब सही रहेगी तो जीडीपी भी हिंदुस्तान की अच्छी रहेगी, और साथ में साथ बच्चे पढ़ेंगे, रास्ते खुलेंगे और देश भी खुशहाल होगा। और जानकारी लेते हैं, क्या नाम है जी? मोहनदास। एक बात बताइए सर, मान लीजिए इस बार तो आपने ये राशन सामग्री दे दी, दूसरी बार के लिए क्या प्रावधान रहे, क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए क्या किस तरीके से आपसे संपर्क करेंगे, क्योंकि राशन खाएंगे तो ख़त्म भी होगा। जी हाँ, सतगुरुदेव जी ने आश्रम की तरफ से ये नंबर हैं इस कार्ड पे, हम इस परिवार को एक कार्ड देंगे, और जब भी ये सामान ख़त्म होगा 2 दिन पहले इन नंबरों पे ये सभी संपर्क करेंगे और हम समय से ये सामान दोबारा पहुंचा देंगे। देखिए कार्ड दिया जा रहा है इनको, और ये नंबर दिए गए हैं। तो आइए परिवार से बात करते हैं। ये नंबर दिए गए हैं, जब भी सामग्री ख़त्म हो तो फ़ोन करवा देना। मान आपके पास फ़ोन है? हाँ जी हाँ। तो ये फ़ोन से आप नंबर मिला के और फ़ोन कर देना, आ जाएंगे 2 दिन पहले ही। ठीक है जी। तो अब कुछ लग रहा, सहारा लगेगा? हाँ जी लगेगा जी। इतना सारा सामान दिया संत रामपाल जी महाराज जी ने। वो भगवान बन के मेरे उत्तर धरती पुत्र है जी। आपके वास्ते धरती पुत्र हैं? हाँ जी। देखिए कुछ बोलोगे जी, संत रामपाल जी महाराज जी के लिए इस सामग्री दी है? संत रामपाल बच्चे थोड़े दिमाग से कमज़ोर हैं, तो जो इनकी माता जी हैं वो कह रही हैं कि आज हमारे लिए भगवान बन के आए हैं। आइए एक बार बात करते हैं, गांव समाज के लोग भी खड़े हुए हैं। राम राम ताऊ जी। जी। क्या नाम है जी? प्रेमपाल। इसी गांव से हो? हाँ। इस हजातपुर में ये परिवार रह रहा है आपके गांव के बीच में, तो कैसी स्थिति है थोड़ा बताएंगे? स्थिति बहुत माड़ी है, बच्चे बस बेदिमाग है, अकल नहीं है, दिमाग नहीं तो है। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने जो राहत सामग्री पहुँचाई है, क्या कहना चाहेंगे? बड़ी अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। बढ़िया बात तो है, लेकिन और संत आते होंगे, आपने देखे होगा शनिवार दे तेल मांगने आगे। अब गरीब परिवार तो जब तेल देगा जब इन पे खुद तेल होगा है। और पहली बात तो ये तो पाखंड हो गया, देना तो चाहिए नहीं। और भी अन्य संत हैं, देखा कभी ऐसे देते हुए, लेते हुए तो देखा होगा? देते नहीं देखा, तो देते नहीं है, तो संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं और वो भी निःशुल्क है। बड़ी अच्छी बात है जी। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी के? हैं बस परमात्मा ही ले लो जी, जो गरीब आदमी की सहायता करता है जो कोई आदमी, तो परमात्मा ही आपके पास है। तो बस देखिए आप क्या कहना चाहेंगे सर, इस परिवार के जो एक बेसहारा परिवार था, संत रामपाल जी महाराज जी ने सहारा दिया, बहुत बड़ा सहारा दिया है। कंबल दिए हैं, कपड़े दिए हैं, जूते दिए हैं, और रसोई का सारा सामान भर दिया है। आगे भी कोई दिक्कत आएगी तो संत रामपाल जी के शिष्य कह रहे हैं कि वो भी इनको चीज़ें मुहैया करवाई जाएंगी। अच्छी बात है जी, किसी ना पैसा रहना सारा लगाया जाए तो अच्छी बात है। इसकी बड़ी और पूर्ण कृपा होगी इस पर जी। अच्छा सर, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जी ने इंसानियत जगाई है? जो कारों से चलते हैं, कोठियों में रहते हैं, उनको भी मिलकर ये सब सेवा करनी चाहिए। संत रामपाल जी महाराज जिस तरीके से कर रहे हैं। हाँ जी, अच्छी बात है जी, उनको सेवा करनी चाहिए। जो गरीब रईस लोग हैं। हाँ जी, करनी चाहिए जी, बिल्कुल करनी चाहिए। बात आपकी बिल्कुल ओके है जी। देखिए संत रामपाल जी महाराज जी के लिए ये पूरा गांव खड़ा है, और काफ़ी लोग थे, अभी चले गए हैं, छत में भी खड़े होकर देख रहे हैं यहाँ पर। और आपने बताया था ये घर इनका है? हाँ जी बताया था जी। हाँ, तो थोड़ा सा और बताओ। संत रामपाल जी महाराज जी ने राहत सामग्री पहुँचा दी, बहुत अच्छी बात है जी, ये गरीबों का सारा मिल जा जी। सारा तो दे दिया आज? हाँ जी, सारा ही भर दिया रसोई का सामान। हाँ ठीक है जी। और अपने इसमें शरण में ले ले जी, और बड़ी अच्छी बात है जी। आपको लगता है कि जो दूसरे संत हैं उनको भी इस तरीके से करना चाहिए? जो कथावाचक हैं, मंडलेश्वर हैं, कथाएं करते हैं, 1-1 लाख बल्कि नहीं बल्कि लाखों रुपए लेते हैं कथा के, वो लेते हैं लेकिन देते किसी को नहीं। हाँ जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे, देना चाहिए उनको भी?
ना जी, उनके जो जो अन्य गुरु हैं उनको इस तरीके से मदद करनी चाहिए, इस तरह करनी चाहिए जी मदद। लेकिन कर कोई नहीं रहा है। हाँ, कर कोई नहीं रहा है जी। तो क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी आज कर रहे हैं मदद? बहुत अच्छी बात है जी, बेचारा ने इतनी मदद कर दी। ये वो समय है, अब इस अधर्म का नाश होगा और धर्म का विकास होगा। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा और कोई भी दुखी नहीं रहेगा। हर संत रामपाल जी महाराज जी नहीं है, क्योंकि अन्नपूर्णा मुहिम जो चलाई है संत रामपाल जी महाराज जी ने, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान, ये अपने आप में बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और साथ में साथ ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ये संत रामपाल जी महाराज राम ही हैं। और यहाँ पर ये परिवार बैठा था, और बने रहिएगा हमारे साथ। और ये परिवार को जो आज राहत सामग्री दी गई है, किस तरीके से ये बहन आंसू से रोई थी, लेकिन बाद में हल्की मुस्कुराहट से कहा था कि अब हमें बहुत बड़ा सहारा मिल चुका है। तो ये बच्चे हैं, और ये बच्चों की स्थिति देख सकते हैं, इस परिवार की स्थिति देख सकते हैं। और उन रईसों को भी और उन नकली कथावाचकों और पाखंडियों को भी जागना चाहिए कि किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज मदद कर रहे हैं। वो भी अगर आगे आ जाएं, अगर दिल में थोड़ी भी जगह है उनके लिए, इन परिवारों को देखकर, इन बेसहारों को देखकर, अगर वो अपने आप को भगवान का बच्चा बताते हैं, तो ये भी भगवान के बच्चे हैं, अपना भाई समझ के वो भी मदद कर सकते हैं। और इस अन्नपूर्णा मुहिम को देखकर ही उनका कलेजा अगर थोड़ा सा खुल जाए और दया आ जाए, तो वो भी मदद कर सकते हैं। लेकिन कहा जाता है ना कि संत रामपाल जी महाराज ही हैं, और वही ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। संत रामपाल जी महाराज जी के पास बहुत बड़ा दिल भी है, और संत रामपाल जी महाराज जी को अन्नपूर्णा मुहिम चलाने के लिए शक्ति और पावर भी है, क्योंकि वो खुद एक बहुत बड़ी पावर है, असली राम है। तो बने रहिएगा हमारे साथ, फिर मिलवाएंगे किसी ऐसे परिवार से जहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम की टीम पहुँचेगी, अर्थात संत रामपाल जी महाराज पहुँचेंगे। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। और जाते जाते संत रामपाल जी महाराज जी को हमारी टीम की तरफ से, इस गांव की तरफ से कोटि कोटि बार नमन है और कोटि कोटि बार धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है, तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया, तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455,
9992 60 771 9992 60 161 9992600162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब